हेलो बच्चों, आज हम टेलीस्कोपिक सीरीज सीखने वाले हैं। टेलीस्कोपिक सीरीज को मेथड ऑफ डिफरेंस भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसमें हम टर्म्स को दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में लिख के सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली इसमें करना भी यही है। सबसे पहला काम यही करना है कि हर एक टर्म को एज अ डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आपको लिखना होगा। जस्ट लाइक आप 5 को लिख सकते हो 7-2। तो हमने 5 को क्या किया, दो नंबर्स के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा। अब इससे क्या फायदा होगा ये आप आगे धीरे धीरे देखते जाओगे। जैसे मान लो एक एग्जांपल है अपने पास है 1/a इंटू बी है। हमें इस 1/a इंटू बी को दो पार्ट में डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करना है। कैसे कर सकते हैं ब्रेक? तो देखो, सबसे सिंपल तरीका यह है कि डिनोमिनेटर में जो दो लोग मल्टीप्लाई होके आए हैं उनका डिफरेंस कर दो। a माइनस बी कर दिया अपॉन डिनोमिनेटर में यही लिखा रहने दो। बट अभी ये दोनों इक्वेशन तो बैलेंस हुई नहीं, ये दोनों बराबर तो है नहीं। ये कब बराबर होंगी? जब हम a माइनस बी से डिवाइड भी कर देंगे। तो अभी ये दो इक्वेशन सेम है, दोनों तरफ सेम वैल्यू लिखी हुई है। अब आपको क्या करना है, ये जो 1/a माइनस बी है इसे बाहर ही पड़ा रहने दो और a के साथ a इंटू बी को हम लिख सकते हैं। ऐसा सही बात है ना? तो इस a इंटू बी को a के साथ भी लिखो और इसी a इंटू बी को b के साथ लिखो। तो हम ऐसे डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं b/a इंटू बी ऐसे। तो देखो, a कैंसिल आउट हो गया, b कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बन गया? 1/a माइनस बी इंटू 1/b माइनस 1/a बन गया। यानी कि अगर मैं 1/a माइनस बी को देखो भाई अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? 1/b इंटू a माइनस बी माइनस 1/a इंटू a माइनस बी। तो क्या मैंने इस भोले भाले से टर्म को ऐसे दो पार्ट में, मान लो इसको मैंने m बोल दिया और इसको n बोल दिया, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कर दिया ना डिफरेंस के फॉर्म में। तो आप इसे इन जनरल ऐसे याद भी रख सकते हो कि 1/ समथिंग इंटू अगर समथिंग लिखा है तो आपको क्या करना है, आप ये कर लो, पहले 1/ इन दोनों टर्म का डिफरेंस लिख लो और यहां पे ऐसा कर लो 1/ जो सेकेंड वाला टर्म है माइनस 1/ जो फर्स्ट वाला टर्म है, ऐसे कर लो। तो इसको डायरेक्ट हम एक ट्रिक की तरह ही लिख लिया है ना। जो डिफरेंस वाला टर्म था वो बाहर और दूसरा वाला टर्म का रेसिप्रोकल पहले, फिर a वाले टर्म को हमने बाद में ऐसे लिख दिया। जैसे कोई भी और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 1/ तुम्हारे पास है 7/3 लेट्स सपोज। तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो 1/7 - 3 इंटू दूसरा वाला नंबर माइनस पहला वाला नंबर। तो आप इसे डिफरेंस के फॉर्म में ऐसे भी सजा के लिख सकते हो 1/21 इंटू 1 - 3 1 - 7। ठीक है भाई, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिनट, यहां मैंने गलती लिख दी, ये 21 नहीं होगा, ये 7 - 3 कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, अब जैसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 1/r + 3 इंटू, तुमने कोई जनरल टर्म लिखा और इसमें ये दिख गया r + 3 इंटू r + 1। तो हम इसको कैसे डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करेंगे? पहले इन दोनों को माइनस r + 3 r + 1 का डिफरेंस और 1/ दूसरा वाला नंबर r + 1 माइनस 1/r + 3 ऐसा लिख देंगे। तो ये क्या बन गया भाई? अगर आप देखो तो r + 3 और r + 1 को माइनस करोगे तो क्या 1/2 मिलने वाला है? 1/r + 1 माइनस 1/r + 3। तो ये तो आप सीख रहे हो कि कैसे अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ प्रोडक्ट में टर्म हो और हमें उसे डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करना है तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं।
चलो क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं कि कैसे टेलीस्कोपिक सीरीज को सॉल्व करते हैं। सो देखो एसएन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1/2, 1/6, 1/12। खैर इस फॉर्म में लिखा है तो आपको कोई आइडिया आ नहीं रहा होगा, क्योंकि ना तो ये कोई क्लियर एपी दिख रही है, ना तो कोई क्लियर जीपी दिख रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नोटिस करो तो एक्चुअली ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है। 2 को मैं लिख सकता हूँ 1/2, 6 को 2/3, 12 को 3/4। ऐसा हम इसको लिख के सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई, अब पहला स्टेप टेलीस्कोपिक का क्वेश्चन करने का है कि आप जनरल टर्म लिखो, टी आर लिखो या टी एन लिखो। तो टी आर या कह लो टी एन क्या आ जाएगा भाई, आर नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है या एन नंबर पे कौन सा टर्म आ रहा है। तो एन नंबर पे यहाँ पे लिखा ही हुआ है 1/n इंटू n+1, क्योंकि देखो 1 2 2 3 3 4। तो अगर अगला टर्म लिखना होता तो क्या करते सर, 4th टर्म लिखना है तो 4 × 5 लिखता मैं। तो ऐसे ही बच्चा n नंबर पे आने वाला टर्म कैसे लिखोगे, सर n नंबर पे आ रहा है तो n और n से बड़ा एक नंबर n+1, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो चलो tn ही लिख लेते हैं। nth नंबर का टर्म तुम कैसे लिखोगे, n × n+1। दूसरा स्टेप, tn लिखने के बाद आपको समेशन करना है। समेशन करोगे तभी जाके sn मिलेगा। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले जाना है आप देख लो। यहाँ 1 रखने पे मुझे पहला वाला टर्म मिल जाएगा, और जैसे यहाँ पे मैं n रखूँगा इसमें तो मुझे कौन सा टर्म मिल जाएगा, n वाला टर्म मिल जाएगा। तो मैं 1 से लेके n तक ही जाने वाला हूँ। तो देखो समेशन, ध्यान से देखना भाई, मैं जनरल टर्म लिख रहा हूँ। अब जनरल टर्म को मैं डायरेक्ट नहीं लिख सकता, तो अभी मैंने क्या सीखा था, मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, 1/ इन दोनों नंबर का डिफरेंस इनटू, यहां पे देखो दूसरे नंबर पे हमने n यूज किया तो n पहले आ जाएगा, -1/n+1। सो अगर आप ध्यान से देखो तो n+1 और n का डिफरेंस तो 1 ही आता है, तो 1 तो लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो क्या मैं डायरेक्ट इसको ऐसा नहीं लिख सकता, ऐसा? तो मैंने डायरेक्ट इसको ऐसा लिख दिया, और इसका डायरेक्ट हमें यहाँ पे यूज़ भी करना है। तो देखो कैसे यूज़ होगा, समेशन n = 1 to n, और ये पूरा 1/n - 1/n+1, यहाँ पे मैं tn की जगह पे लिख दूंगा। अब आप बच्चे n की जगह 1 पुट करो, क्या मिलेगा? n की जगह सर 1 पुट किया तो 1/1 - 1/2 मिला मुझे। तो ये मेरा पहला टर्म है, t1 है। ऐसे ही प्लस t2, दूसरा नंबर का टर्म क्या बनेगा, 1/2 - 1/3। ऐसे ही तीसरे नंबर का टर्म क्या बनेगा, 1/3 - 1/4। ऐसे ही ये सिलसिला चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा सर, आखिरी में n आ रहा है तो n टर्म तक जा रहा है। तो क्या बनेगा, अगर मैं n की जगह पे n ही लिखा रहने दूं तो क्या मुझे वही एज इट इज मिल जाएगा, tn। अब कमाल यहाँ से स्टार्ट होता है। अब अगर तुम थोड़ा सा होश में आ जाओ तो तुम्हें दिखेगा कि ये -1/2 इस 1/2 को ले डूबा, ये -1/3 इस +1/3 को ले डूबेगा। ऐसे ही टर्म्स के कटने का सिलसिला चलता रहेगा। अब अगर आप ध्यान दो तो आगे वाले डब्बे का नेगेटिव वाला टर्म पीछे वाले डब्बे के पॉजिटिव वाले टर्म को मार रहा है। आगे वाले डब्बे का नेगेटिव टर्म पीछे वाले डब्बे के पॉजिटिव टर्म को मार रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि सर अगर यहाँ पे एक डब्बा होगा, लेट सपोज एक डब्बा यहाँ है, तो उसका जो नेगेटिव वाला टर्म होगा वो इसके पॉजिटिव वाले टर्म को मार देगा। अब ये जो होगा वो अगले वाले डब्बे के टर्म को ख़त्म करता, बट अगले तो कोई डब्बा है ही नहीं, मतलब ये सरवाइव कर गया, ये बच गया। तो देखो एक चीज़ और समझो, अगर स्टार्टिंग से जो टर्म बचता है उसका अपोजिट टर्म लास्ट से बचता है। जैसे स्टार्टिंग से यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, स्टार्टिंग से एक पॉजिटिव टर्म बचा, आई होप आपको दिख रहा होगा, 1 क्या है, पॉजिटिव टर्म। तो लास्ट से जो होगा एक नेगेटिव टर्म बचेगा,
अगर स्टार्टिंग से दो पॉजिटिव टर्म कटते तो लास्ट दो बचते, तो लास्ट से दो पॉजिटिव टर्म बचते। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एस एन है ये कुछ ऐसा है, यहाँ पे 1/1 बचा और -1/n+1 बचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, n+1 -1/n+1 दैट इज n/n+1, या आप इसको एज इट इज ऐसा भी लिखा रहने दे सकते हो। देखो क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे एस इन्फिनिटी पूछे कि बताओ अगर n बहुत बड़ा नंबर हो जाए, मतलब ये इनफाइनाइट टर्म हो जाए, तो हम सबको पता है अगर मैं यहाँ पे n की जगह इनफाइनाइट रख दूँ तो इनफाइनाइट +1 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। ऐसा हो जाएगा ना भाई। तो 1/इनफाइनाइट, क्या 1/ बहुत बड़ा नंबर, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो जाए तो क्या बहुत छोटा नंबर मिलेगा, है ना। तो 1/1 करोड़ कर दो तो क्या लगभग 0 मिलेगा, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 दैट इज 1। हालांकि आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि एस एन में हमने 1/1 -1/2 +1/2 -1/3 ऐसा चलने दिया था और हम n तक ले गए थे, बट यहाँ तो n इन्फिनिटी है तो हमें नहीं पता कि इनफाइनाइट नंबर पे क्या आने वाला है। तो हम ये मान के चलेंगे कि इनफाइनाइट नंबर पे जो भी होगा वो टेंडिंग टू 0 होगा, लगभग 0 हो जाएगा। तो जो टर्म्स कैंसिल होते चले जा रहे हैं हम ये मान लेंगे कि सारे टर्म कैंसिल हो गए हैं। तो अगर बच्चे सारे टर्म कैंसिल हो गए हैं तो क्या पहला वाला ही टर्म सर्वाइव कर गया सिर्फ। तो ऐसे भी आप सोच सकते हो कि इनफाइनाइट टर्म का अगर यहाँ समेशन पूछा होता तो उसका आंसर 1 हो जाता। ठीक है, अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो पैटर्न वैसे ही है, डिनोमिनेटर में दो नंबर्स का प्रोडक्ट चल रहा है, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन है कि यहाँ पे टेलीस्कोपिक सीरीज लगने वाला है। तो इसका जनरल टर्म क्या बनेगा बताओ। तो इसका nth नंबर पे अगर मैं टर्म देखूं, सर 1 के साथ 4 आ रहा है, 2 के साथ 5 आ रहा है, 3 के साथ 6 आ रहा है, मतलब 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर मैंने n नंबर पे जो टर्म आ रहा है उसमें n ले लिया, तो क्योंकि n आएगा ही, क्योंकि 1 2 3 सीक्वेंस चल रहा है, तो n नंबर पे पहला तो यहाँ प्रोडक्ट में n ही आएगा। n के बाद जो आएगा वो n+1 नहीं बल्कि इस बार n+3 आएगा। क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस मस्ट भी कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। सर अब हमें तो अभी सीखा है 1/, मैं इसको क्या लिख लूँगा, इन दोनों का डिफरेंस बाहर लिख लूँगा, और जिस ऑर्डर में ये लिखे हैं उसके ऑर्डर में, उसके उल्टे ऑर्डर में मैं इनका रेसिप्रोकल लिख लूँगा ऐसे। तो ये क्या बन गया भाई, n+3 में n गया तो यहाँ 3 बचा, और यहाँ क्या बना 1/n - 1/n+3। भाई अगर तुम ये जनरल टर्म लिख लेते हो डिफरेंस बना के तो तुम्हारा काम हो गया। अब तुम्हें क्या लिखना है, समेशन tn। n कहाँ से चलेगा भाई, 1 से लेके n तक चलेगा। सो इसका समेशन 1/3 तो चलो बाहर कर लो, समेशन n = 1 to n 1/n - 1/n+3 ऐसा कर लो। तो अब अगर n की वैल्यू 1 रखोगे, वैल्यू 1 रखें, तो यहां मुझे पहला टर्म क्या मिलेगा, देखो 1/3 को तो बाहर ही रखना है, तो ये बन जाएगा 1/1 - 1/4। ऐसे अगर मैं n की जगह 2 रखूं तो यहाँ क्या बन जाएगा 1/2 - 1/5। ऐसे ही तीसरा टर्म क्या बनेगा, मैं इधर लिखते जा रहा हूँ, 3 रखो तो 1/3 - 1/6। अब कई बच्चे इतने में ही हिम्मत हार जाएंगे, वो देखेंगे भैया इन दोनों डब्बों में तो कुछ कैंसिल आउट ही नहीं हो रहा, इस क्वेश्चन में तो यार तुरंत कैंसिल आउट होना दिखने लग गया था कि कैंसिल हो रहा है। देखो कभी कभी आपको पेशेंस रखना होगा, जरूरी नहीं कि तुरंत टर्म खत्म ही होने लग जाए, थोड़ा लिखो टर्म को। अगर मैं n की जगह 4 रखूंगा तो 1 - 7, तो इतना लिखोगे तो तुम्हें दिखेगा कि हाँ भाई अब टर्म्स कैंसिल आउट होना शुरू हुआ है, अभी तक नहीं हो रहा था, अब खत्म होना शुरू हुआ है। सो अब अगला टर्म क्या बनेगा भाई, 1/5 - 1/8। तो ऐसा चलता जाएगा, और
लास्ट में सबसे क्या बनेगा, 1/n-1/n+3 बनेगा। अगर मैं पूछूं कि बताओ इससे जस्ट पहले क्या बनेगा, सर यहाँ पे n नंबर का टर्म है तो n आया है, तो हम n-1 नंबर का टर्म लिखेंगे यहाँ पे। तो n-1 नंबर का टर्म लिखोगे तो n+2 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो डब्बा आएगा उसमें क्या बनेगा, 1/n-2, और n-2 में 3 बढ़ाओ तो क्या मिलेगा, n+। आई होप आपको ये लिखना आ रहा होगा। तो देखो 1/4 वाला टर्म ख़त्म, क्या 1/5 वाला भी टर्म ख़त्म हो गया। ऐसे ही बच्चे जब एक और टर्म लिखोगे तो 1/6 वाला ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/4 से टर्म ख़त्म होने लग गए। तो 1/4 से जो पहले आए होंगे, दैट इज़ 1/1, 1/2 और 1/3, ये सर्वाइव कर जाएंगे, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो हमने क्या देखा, सर स्टार्टिंग से 3 पॉजिटिव टर्म बचे, तो लास्ट से क्या बचना चाहिए, लास्ट से 3 नेगेटिव टर्म बचेंगे। तो इसका मतलब लास्ट से 3 नेगेटिव यानी कि n+3, n+2 और n+ वाले टर्म बचेंगे। ये जो पॉजिटिव में लिखा है ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्टिंग के 3 डब्बों के नेगेटिव वाले टर्म आगे के 3 डब्बों के पॉजिटिव वाले टर्म को ख़त्म कर रहे हैं। तो Sn लिखने के लिए अब हम तैयार हैं। Sn = 1/3। अब क्या बचा, 1/1 यानी कि 1 बचा, 1/2 बचा, 1/3 बचा, और नेगेटिव में क्या बचा, ध्यान देना ये 1/n+1 भी नेगेटिव में, ठीक है, 1/n+1। थोड़ा सही से लिख लेना इसको। तो यहाँ पे 1/n+1 बचा, 1/n+2 बचा, 1/n+3, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे हम तो हमें Sn मिल जाएगा। अगर यहीं पे मुझसे S∞ पूछा होता तो मैं सिंपली क्या करता, n वालों को सबको 0 कर देता, तो मेरा सिंपली आंसर आ जाता ये पूरा। तो ये इनफाइनाइट टर्म के सम का आंसर होता। तो अगर हम इतनी चीज़ें समझ गए तो अब हम जेईई मेंस के क्वेश्चन पे चलो आजमाते हैं यही तरीका कि आता है कि नहीं। अब देखो जेईई मेंस में तो तुम्हें एकदम लड्डू सा क्वेश्चन तो देगा नहीं, है ना, कुछ तो एफर्ट लगवाएगा तुमसे। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे nth टर्म क्या बनेगा, tn क्या बनेगा, तो tn बनेगा यहाँ पे 1/, अब देखो 1 भी नहीं बनेगा क्योंकि न्यूमरेटर में भी इस बार नंबर्स वेरी कर रहे हैं, फिक्स नहीं है, 1 2 3 ऐसा चल रहा है, मतलब nth टर्म में ऊपर n तो आएगा। अच्छा नीचे क्या आएगा, सर ये जो 1 है ना ये सारे टर्म में फिक्स है, ये 1 सब में फिक्स है, तो इसमें भी फिक्स होगा। लेकिन ये 1 2 3 जो नंबर न्यूमरेटर में चल रहा है उसी का स्क्वायर नीचे लिखा हुआ है, और जिसका स्क्वायर लिखा है उसी की पावर 4 भी लिखा हुआ है। तो ये मैंने लिख दिया nth टर्म। बट हम इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, हमको तो डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कोई प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। तो मैं कहूँगा भैया थोड़ा सा अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद करो, हमने ये पढ़ा था 1 + x + x² इंटू 1 - x + x²। तो ये कैसे फैक्टराइज हुआ ये आप खुद से सोचना। खैर इसका ये 2 फैक्टर होता है जिसका हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो n देखो न्यूमरेटर में n को ऊपर लिखा रहने दो। अब इनके 2 फैक्टर हमने लिख लिया, तो इनके 2 फैक्टर लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलो डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट होगा डिफरेंस में, इसको n को तो लिखा रहने दो ऊपर, इन दोनों का डिफरेंस, तो 1 + n + n² माइनस 1 - n + n² इन दोनों का डिफरेंस, ऐसा।
तो ये इन दोनों का टर्म का डिफरेंस, अब इनटू जिस ऑर्डर में लिखें उसके अपोजिट ऑर्डर में इनका रेसिप्रोकल माइनस कर दो, 1 + n स्क्वायर, ऐसा। तो मुझे बताओ ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तुम ये देख पा रहे हो क्या भाई, 1 + n स्क्वायर को मैं माइनस करूँ, 1 माइनस माइनस देखो प्लस आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये ख़त्म, 1 1 ख़त्म, ये तो 2n आ गया। तो एक्चुअली ये ऐसा लिखा हुआ है n/2n 1/1 - n + n स्क्वायर माइनस 1 + n स्क्वायर। तो हमने इसको डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। और अच्छी बात यह है कि ये n ख़त्म हो गया, बाहर वेरिएबल ना बचे तभी अच्छा है हमारे लिए। अगर बचा है तो हमें उसको भी डील करना होगा। तो मतलब हमने फिर डिफरेंस में ब्रेक करने में ही थोड़ी गलती कर दी। चलो, tn मिलने के बाद हमारा असली मकसद तो है sn निकालना। और वैसे भी यहाँ पे sn नहीं निकालना है, अप टू 10 टर्म तक का सम निकालना है, s10 निकालना है। लेट्स इसको ऐसा कह सकते हैं s10, यानी समेशन। अब देखो ये 1/2 को तो मैं पहले से ही बाहर कर लेता हूँ यार, कांस्टेंट हम समेशन के बाहर लिख ही सकते हैं। n = 1 से लेके मैं 10 तक ले जाऊंगा, और कहाँ ले जाऊंगा, इस एक्सप्रेशन में। तो भाई अब n की वैल्यू पुट करते जाओ, कहाँ तक, 10 तक। तो n की वैल्यू 1 पुट करो, क्या बन जाएगा, 1/2 को भूलना नहीं है, 1/2 रहेगा। तो देखो मैंने 1 पुट किया, तो 1 - 1 0 + 1 तो 1 ही आ जाएगा। माइनस यहाँ 1 पुट करो, 1 1 2 + 1 3 आ गया, ये t1 आ गया। चलो t2 लिखते हैं। सर यहाँ 2 रखेंगे तो 1 - 2 -1 + 4 दैट इज -1/3 माइनस, क्या ये 1/7 बन जाएगा, देखो। हाँ, 2 रखो, 2 1 3 3 4 7। चलो एक और नंबर पुट करके देख लेते हैं, क्योंकि कट तो होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ से। मैं n की जगह पे 2 रख के देखता हूँ। 2 तो रख के लिया, 3 रख के देखते हैं। तो 1 - 3 -2 + 9 यानी कि 1/7। अब यहाँ क्या बनेगा भाई, 3 1 4 और 9 4 13। ठीक है, टर्म्स मुझे कैंसिल करने से मतलब है, तो टर्म देखो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, तो मतलब यही पैटर्न चलता जाएगा। और लास्ट में मुझे क्या रखना होगा, 10 रखो तो 100, और 1 - 10 9, तो 100 - 9 99। और यहाँ क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे रख दूँ 10, तो 100 + 10 111 बन जाएगा, ऐसा। तो स्टार्टिंग का अगर आप देखो तो पहला पॉजिटिव टर्म बच रहा है, तो लास्ट से नेगेटिव टर्म बचेगा, सारे टर्म खत्म हो जाएंगे। तो s10 की वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि 1/2 1 - 111। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 110/111, और इसको कैंसिल आउट कर दो तो 55/111 इसका आंसर आ जाएगा। तो देखो JEE मेंस 2023 का ये क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज राइट। चलो 23 के बाद हम 22 का क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कॉन्सेक्यूटिव AP के नंबर मल्टीप्लाई में है, और इसमें दिक्कत की बात ये है कि 1 से नंबर नहीं स्टार्ट हो रहा, 2 से स्टार्ट हुआ है। अगर ये ऐसा स्टार्ट होता 1 से, तो इसका nth टर्म क्या बनता, n × n + 1 × n + 2। बट अभी क्योंकि ये 2 से स्टार्ट हुआ है, तो अगर 2 से स्टार्ट हुआ है तो इसके nth टर्म को n से स्टार्ट मत करना, n + 1 से स्टार्ट कर देना, क्योंकि 1 रखने पे n + 1 जो है वो 2 देगा। तो ठीक है, nth टर्म तो हम लिख ही लेंगे, 1/n + 1 n + 2 एंड n + 3 इधर मल्टीप्लाई में। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या है भाई, 3 लोगों का प्रोडक्ट आ रहा है। अभी तक हमने 2 लोगों के प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि 3 नंबर का प्रोडक्ट बन रहा है, तो जो सेंटर वाला टर्म है उसे बाहर निकाल लिया करो। हम पहले 2 टर्म को आपस में डील करने देते हैं। तो कौन से 2 टर्म आपस में डील कर रहे हैं, n + 1 × n + 3।
तो मैं अब इनको डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक कर देता हूँ। तो ध्यान देना, n+2 तो अभी सही सलामत बाहर बैठा रहेगा, और इनको डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक कर दो। तो यार डिफरेंस के फॉर्म में ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n+3 अब 1 इन दोनों का डिफरेंस। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, n+3 और n+1 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2। तो बार बार लिखने की क्या जरूरत। और n+3 को मैंने n+1 से माइनस किया है, तो पहले मुझे n+1 को लिखना होगा, फिर n+3 को लिखना होगा रेसिप्रोकल करके इनका अपोजिट। तो खैर अभी तक अगर आप सही से समझ रहे होगे तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने ये कैसे लिखा। चलो 1/2 को मैं बाहर कर लेता हूँ और n+2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि n+2 तो वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है। तो मैं सिर्फ बाहर उसी को रखूँगा जो कांस्टेंट हो, क्योंकि कांस्टेंट तकलीफ नहीं देता। अगर वेरिएबल बच गया, n बच गया, तो भैया उसे अंदर ही रखो, बाहर मत रखो। तो ये क्या बन गया, n+2 इंटू n+3। अब Sn हम लिखेंगे समेशन Tn करके। तो n की वैल्यू मैं 1 से तो स्टार्ट करूंगा, लेकिन मुझे देखो कहाँ तक ले जाना है, 2 से लेके 100 तक जाना है। तो मतलब यहाँ पे 100 टर्म नहीं है बल्कि 99 ही टर्म है, तो n की वैल्यू 99 तक ले जाना है। बड़े ही इजीली आप समझ सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे 100 से गिनती स्टार्ट करनी है तो n की जगह पे कितना रखना पड़ेगा भाई, 99। तभी तो 100, 101, 102 बनेगा। ठीक है यार, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो चलो यहाँ पे लगा देते हैं, 1/2 को बाहर कर देना, समेशन n = 1 to 99, और ये 1/n+1 इंटू n+2 माइनस 1/n+2 इंटू n+3। अब लग जाओ काम पे। तो ये क्या बन गया, 1/2। पहला टर्म लिखने के लिए मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो 2 इंटू 3 मिलेगा, और यहाँ 3 इंटू 4 मिलेगा। चलो पहला टर्म मिल गया। दूसरा टर्म के लिए भाई यहाँ 2 रखोगे तो क्या मिलेगा, 2 1 3 यानी 3 इंटू 4 माइनस यहाँ 2 रखो तो 4 इंटू 5। मतलब पैटर्न समझ में आ गया। अब जो बनेगा 4 इंटू 5 बनेगा, माइनस 5 इंटू 6 बनेगा, मतलब बढ़ता जाएगा ऐसे ही। अब जो बनेगा 5 इंटू 6 माइनस 6 इंटू 7 बनेगा। खैर ऐसा चलता जाएगा। लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, जब मैं n की जगह पे 99 रखूँगा तो ये 99 + 100 इंटू 101 बनेगा, और ये क्या बनेगा, 101 इंटू 100, n की वैल्यू 99 + 3 102 बनेगा। अब भाई देख लो यार क्या कैंसिल हो रहा है, अगर तुम ये बता दिए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो 1/3 इंटू 4 सर मुझे कैंसिल होता हुआ दिख ही रहा है। सर 1/4/5 भी, मतलब इधर सब कैंसिल होता हुआ जा रहा है। स्टार्टिंग का एक पॉजिटिव टर्म बच रहा है, तो मतलब लास्ट का एक नेगेटिव टर्म बचेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये जो आया सम की वैल्यू, ये 1/2 क्या बचा, 1/2 इंटू 3 माइनस 1/101 इंटू 102। आप चाहो तो कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकालोगे, 6 कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये 1/12 बन जाएगा, और ये 1 माइनस 6 कॉमन निकाला तो 17 इंटू 101 आ जाएगा। अब इसको ही थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखना है हमें कि कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। तो 1/12, और ये क्या हो जाएगा, 101 17 इंटू 100 प्लस 17, यानी कि 1717 माइनस 1/1717। तो ये 1/12 इंटू 1716/17 इंटू 101। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हो जाएगा कितना, 17, इसको आप कैंसिल आउट कर लेना, तो ये आ रहा है 143/17 इंटू 101। सो आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, k/101। एक्चुअली इस क्वेश्चन में बोला है 34k की वैल्यू बताइए। तो 34k क्या हो जाएगा, k तो यही आ गया,
के ये नहीं आया, के तो 101 को हटाने के बाद जो बचा वो के होगा, क्योंकि हमें इसको के अपॉन 101 से कंपेयर करना है। तो के की वैल्यू 143 अपॉन 17 है। तो 34 के की इक्वल किसके आ जाएगा, 34 इंटू 143 अपॉन 17। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 286 will be the right answer. That is C option is right. अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 7 अपॉन 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 13 अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, 19 अपॉन 8 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न बन रहा है हम देख सकते हैं क्या ये। तो एक तो मुझे दिख रहा है यार कि 5 और 2 को मैं ऐड करूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। ऐसे मुझे दिख रहा है अगर मैं 8 और 5 को ऐड करूं तो मुझे 13 मिल जाएगा। ऐसे मुझे दिख रहा है 8 और 11 को ऐड करूं तो मुझे 19 मिल जाएगा। ऐसे ही चलता जाएगा। ओके, और मुझे एक चीज दिख रहा है कि अगर मैं इनका डिफरेंस निकालूं तो मुझे 3 मिलेगा। 8 और 5 का डिफरेंस निकालूं तब भी मुझे 3 मिलेगा। 11 और 8 का डिफरेंस निकालूं तब भी मुझे 3 मिलेगा। मतलब डिफरेंस सब में सेम है। मतलब अगर मैं डिफरेंस सब में डिवाइड कर दूं तो मैं सबको डिफरेंस प्रोवाइड कर सकता हूं। जैसे इसको 7 इंटू 3 प्रोवाइड कर सकता हूं, इसको 13 इंटू 3 लिख सकता हूं, इसको 11 इंटू 8 लिख सकता हूं, सॉरी 19 इंटू 3, और यहाँ 11 स्क्वायर 8 स्क्वायर। ऐसा चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। अब मैं 7 इंटू 3 का करूं क्या? अरे सिंपल है भाई। 7 इंटू 3 में मैंने अभी देखा ना 7 है क्या सर, 7 5 और 2 का सम है, तो 7 का काम हो गया। 3 क्या है सर, 3 5 माइनस 2 है। तो यार ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ऐसे ही 13 इंटू 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, 13 इंटू 3 को मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ 8 प्लस 5, और 3 को मैं 8 माइनस 5 लिख सकता हूँ। तो क्या ये 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर हो गया। और क्या सिमिलरली तुम ये देख पा रहे हो कि मैं 19 इंटू 3 को 11 स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो बन गया ना अपना टेलीस्कोपिक सीरीज। तो बिना कोई जनरल टर्म लिखे भी ये डायरेक्ट दिख गया कि टेलीस्कोपिक सीरीज क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे दिख गया कि यहाँ पे 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर लिखा है। खैर प्रोडक्ट पहले से था तो उसे हम 2 पार्ट में ऐसे ही ब्रेक कर लेते जैसे पहले करते आए हैं। तो ये तो बन गया 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, और ऐसा चलता जाएगा। चाहे तो एक टर्म और लिख लो, क्या लिखोगे, 11 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर अपॉन 11 स्क्वायर इंटू 8 स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाना है, इन्फिनिटी तक। तो हो गया काम 1/3। अब आप क्या करो, 5 स्क्वायर से इस पूरे को डिवाइड करो तो क्या मिलेगा। तो 5 स्क्वायर कैंसिल होके ये 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर बना। ये क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा 1/5 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर। आई होप कि आपको टर्म्स कैंसिल होते हुए अब दिखने लग गए होंगे 1/8 स्क्वायर माइनस 1/11 स्क्वायर, और ऐसा ये कहाँ तक चलेगा, इन्फिनिटी तक। तो 1/3 अगर आप देखो तो टर्म सारे कैंसिल होते हुए चले जा रहे हैं। तो 1/3 इंटू 1/4 दैट इज ये बन गया 1/12। और हमें क्या पूछा है कि ये जो है ये m/n के बराबर है, mn को प्राइम नंबर। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट कंपेयर करके देख सकता हूँ m1 है और n 12 है। तो हमको यहाँ पे देखो दिख भी रहा है n इज इक्वल टू 12 है, और हमसे यही वैल्यू पूछा है n माइनस 12m क्या होगा, दैट इज 0। ठीक है, आप इसको एक बार देख लीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट में। यार एक क्वेश्चन और है, s इज इक्वल टू 2/1 इंटू 4, 4/1 इंटू 4 इंटू 7,
एंड 6/1 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 10 पैटर्न है। अगर आप देखो टर्म्स का प्रोडक्ट इसमें बढ़ता ही जा रहा है। ऊपर तो चलो दिख रहा है मुझे कि 2 का मल्टीपल चल रहा है। अगर आप इस टी एन निकालने जाओ, पहले इसका टी एन अगर हम देखें तो ऊपर 2 इंटू एन लिखा हुआ है और नीचे 1 से स्टार्ट हो रहा है। 1 इंटू 1 में 3 ऐड हुआ, यहाँ 4 बना, फिर 4 में 3 ऐड हुआ 7 बना। क्या लगता है इसका ये लास्ट टर्म यहाँ क्या बन रहा होगा? देखो दूसरे नंबर का टर्म था तो यहाँ 3 लोग थे, ऐसे ही चलता रहा। तो एपी का फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई, 1 4 7 10। अगर मुझे इसका nth टर्म ढूंढना हो तो मैं कैसे ढूंढ सकता हूँ? पहला टर्म प्लस n-1 इंटू डी, दैट इज 3n-3 प्लस 1, 3n-2 आया। लेकिन n टर्म में n तो आएगा नहीं, n मतलब n से ज़्यादा एक टर्म आएगा, n+1 टर्म्स होंगे उसमें, जो कि आप देख सकते हो। पहला टर्म है तो यहाँ 2 लोग हैं, दूसरा टर्म है तो यहाँ 3 लोग हैं, तीसरा टर्म है तो 4 लोग हैं। ऐसे n नंबर का टर्म लिखोगे तो वहाँ पे n+1 लोग होंगे, n+1 टर्म होंगे। तो 3n-2 का एक टर्म और चाहिए, तो इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? 3n+1। मतलब ये जो है ये चलता हुआ कहाँ तक जाएगा? 3n+1 तक जाएगा। तो आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। 1 पुट करो, देखो यहाँ पे 4 मिला ना, 2 पुट करो देखो 7 मिलेगा, 3 पुट करो देखो 10 मिलेगा, ऐसे। लेकिन यहाँ पे हम कैसे टेलीस्कोपिक या डिफरेंस में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? सोच के देखो, हम इसे डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। 1 मिनट सोचो इसको। अगर मैं ऊपर वाले n को कुछ देर के लिए भूल जाऊं, 2n को, मैं कुछ ऐसा टर्म एज्यूम करूं, 1/1 इंटू 4 इंटू 7 और 3n+1 से पहले वाले टर्म तक जाता हूं। मान लो मैं एक जस्ट पहले वाले टर्म पे रुक जाता हूं, तो ये 3n-2 आया था, सॉरी। और इस टर्म को मैं कुछ बोल देता हूं, चलो an बोल देता हूं। और अगर मैं an+1 करूं तो क्या मुझे कुछ वैसा ही डिनोमिनेटर मिल जाएगा, 1 इंटू 4 इंटू 7, और यहाँ मैं अगर n+1 पुट करूं तो ये 3n+1 बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे an और an+1 को माइनस करके देखूं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, सेम नहीं है, इसका डिनोमिनेटर तो सेम हम बनाएंगे कैसे? इसमें 3n+1 मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो कर दो, 3n+1 उसके न्यूमरेटर में है और इसके न्यूमरेटर में 1 है, अपॉन, अब इनका डिनोमिनेटर क्योंकि सेम है तो डिनोमिनेटर कहाँ तक जाएगा? 3n+1 तक। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि मुझे दिखा कि भैया 2 लोगों के डिफरेंस के फॉर्म में ऐसा कुछ मैंने बना लिया tn को। देखो वहाँ बस कितना डिफरेंस है, यहाँ पे सर 2n है और यहाँ 3n है, तो यार कांस्टेंट तो हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, 1 इंटू 4 इंटू 7, और ये कहाँ तक जाएगा? 3n+1 तक जाएगा। तो यार इस 3n को 2n बनाना तो बड़ा ही आसान काम है। या इस 3 को इधर भेज दो और 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 1/3, और मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर बन गया 2/3 दिए। तो अब यहाँ क्या बचा? 2n अपॉन, और मुझे लगता है कि ये क्या है, ये तो मुझे कोई जाना पहचाना टर्म लग रहा है, सर यही तो tn है। तो क्या मैंने tn को 2 लोगों के डिफरेंस में ब्रेक कर दिया? देखो, और an और an+1 क्या है वो मुझे क्लियरली पता है। तो अगर अब मैं Sn निकालने जाऊं, खैर यहाँ तो s इन्फिनिटी तक ले जाना है, बट अगर मुझे Sn निकालना है तो मैं क्या करूँगा? समेशन tn लगा दूंगा, n = 1 to जहाँ तक भी जा रहा है इन्फिनिटी तक। तो ये क्या बन जाएगा भाई? 2/3 a1 - a2 प्लस 2 रखूँगा तो a2 - a3,
3 रखूंगा तो a3 माइनस a4, और ये कहाँ तक जाएगा भाई, इन्फिनिटी तक। लो भाई हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। a2 को ले गया, a3 को, a4 को, सबको ले गया। तो यहाँ क्या बचा, 2/3 टाइम्स a1। क्या a1 निकालना मुश्किल काम है? नहीं। a1 निकालने के लिए क्या करना है सर, an में जाके n की जगह 1 रख देना है। तो भाई तुम an में जाके 1 रखोगे तो देखो 1 इंटू 3n माइनस 2 में 1 रखो तो ये 2 माइनस 2 1, मतलब ये 1 तक ही जाएगा, ये a1 की वैल्यू 1 ही हो जाएगी। तो इसका आंसर 2/3 ही आ जाएगा इनफाइनाइट टर्म तक के सम का। ठीक है भाई। तो अगर तुम्हें एक और मैं चैलेंजिंग क्वेश्चन दूं, खैर ये तो तुम्हें खुद से करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है। ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, 1/1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4 प्लस 1/1 माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 4, सॉरी यहाँ पे 2 है और फिर यहाँ पे प्लस मतलब जो भी है 3 है, अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 टू द पावर 4, ऐसा चलता जाएगा और ये ऐसा इन्फिनिटी तक है, अप टू n टर्म है, सॉरी इन्फिनिटी नहीं है, अप टू 10 टर्म्स। तो इसका आंसर क्या होगा आपको मुझे बताना है, मैं कमेंट में पिन कर दूंगा इसका आंसर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई और टॉपिक में डिफ़िकल्टी फील हो रही हो तो आप फील फ्री टू राइट बिलो, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो।